So students, let's start exercise 23C. So in this exercise, okay, you have only one formula. This exercise based on only one formula, and that formula is this one. That a square minus b square is always equal to a plus b into a minus b. Right, everyone? So using this formula you have to solve this exercise question answers. So let's take a first question. First question is 4x square minus 9y square. We have to solve, we have to factorize actually using this formula, and we have to factorize this question. So how to do? So जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपको, वट एवर द क्वेश्चन इज दिस, यू हैव टू मेक इन दिस फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का. एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? एक्स का. तो इट मीन्स 4x स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ 2x होल स्क्वायर. समझ गए आप? इसको ये लिख सकते हो कि 4 2 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो इट विल बिकम 2x का होल स्क्वायर, and this will become 3y whole square. Now we know that a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे आया, ये क्या फॉर्मूला, इसका क्या यूज है. तो ये कैसे आया, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आपकी बुक में भी शायद दी हुई है. ये मान लो ये a है, ये b है ना. तो इसमें से आपने इसका ये a का स्क्वायर है, एक b का स्क्वायर है, उसमें से आपने b का स्क्वायर माइनस करना है. ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया? ये बच गया ना, ये बच गया क्योंकि b का स्क्वायर आपने माइनस कर दिया उसमें से. तो इसको आप यहाँ से कट कर लो. ये है आपका b, ये है a, ये है a माइनस b, क्योंकि ये पूरा a है, यहाँ तक b था, तो ये a माइनस b हो गया, ये a है. समझ गए ना मेरी बात? यहाँ से कट कर लो, तो इसको फोल्ड करके ऐसे ऐसे कर लो, ये हो गया. इसको फोल्ड करके ऐसे कर लो तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका a माइनस बी, ये बन जाएगा आपका a प्लस बी. तो मतलब इस तरह ये फॉर्मूला इसके इक्वल आता है. ये एक एक्टिविटी है, राइट. तो यू कैन सी दैट a की वैल्यू है इसमें 2x स्क्वायर और b की वैल्यू है 3y स्क्वायर. a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 3y. a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 3y. बस आपने फॉर्मूले में पुट करना है, ये आपका क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया. समझ गए ना? ये देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन था, ये फैक्टराइज हो गया, दो प्रोडक्ट्स में आ गया. समझ गए ना? ये फर्स्ट क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, बिकॉज आगे सारे क्वेश्चन इसी के बेस के ऊपर है. तो यू कैन सॉल्व बच्चे सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में 100 माइनस 49 स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर हो गया. 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का. 49 किसका होता है? 7 का. तो सेम इसी तरह करना है. 225 15 का होता है. नेक्स्ट में 16 4 का हो गया. तो ये आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो अप टू 5th क्वेश्चन. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग 6th क्वेश्चन. सो बच्चे इन दिस क्वेश्चन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं. क्यूब किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना. तो हाउ कैन यू से दैट? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, देखो a5 a3, तो कॉमन क्या आया? a3 कॉमन आया, a5 में से a3 कॉमन आ गया. अंदर क्या बच गया? a स्क्वायर और 16 तो 16 ही है. a3 बाहर चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, ये बच गया आपके पास. नाउ यू नो दैट a क्यूब तो a क्यूब होता है, a स्क्वायर a का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है. तो इसके अंदर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो कि है a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो इसको आप लिखोगे a प्लस 4 इंटू a माइनस 4. ये देखो ये प्रोडक्ट आ गए ना, 1 2 3 प्रोडक्ट्स आ गए, तो ये फैक्टराइज हो गया. समझ गए ना ये 6 क्वेश्चन. नाउ इन द सेम वे 7th भी ऐसे ही है. 7th तो चलो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा, बट इसमें कांस्टेंट कॉमन आएगा. 75 वाई स्क्वायर. अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, पर
आप ध्यान से देखो 12 एंड 75 में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन आ रहा है, तो टेक 3 कॉमन, 3 कॉमन लिया, 12 में से 3 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 4, और 75 में से 3 कॉमन लिया, ये बचेगा 25, क्योंकि 25 इंटू 3 75 होता है और 4 इंटू 3 12 होता है। इसका मतलब हमारा ये ऐसा ठीक है। ये आपने चेक करना है ना कि हमारा ये आ रहा है कि नहीं, तो आप क्या करो, इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करके देख लो मन में। 3 4 सा 12, ये 3 है, 3 4 सा 12 एंड 3 इंटू 25 75, इसका मतलब ये ठीक है। अब इसको आगे फैक्टराइज कर लो, ये है 2x का होल स्क्वायर, ये है 5y का होल स्क्वायर, इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द सेम वे बच्चे 8th में भी आपने कॉमन लेना है, x कॉमन ले लिए आ जाएगा, 9th भी सेम है, आप 5 कॉमन आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, 10th भी सेम है, x क्यूब कॉमन आ जाएगा और 5 भी कॉमन आएगा। तो ये आप खुद ट्राई करो, अब 11 12th तक आप खुद ट्राई करो। नाउ 13th क्वेश्चन में क्या है, इसमें ना फ्रैक्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो फ्रैक्शन में भी आपने कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस फ्रैक्शन में उसको ऐसे लिख लो, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन है, हमें पता है कि 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो ये बन गया x अपॉन 6 का होल स्क्वायर। इन द सेम वे ये बन गया y अपॉन 5 का होल स्क्वायर, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a की वैल्यू रहेगी अब x अपॉन 6 और b की वैल्यू रहेगी y अपॉन 5। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे एलसीएम नहीं लेना, बस यही आपका आंसर है, क्योंकि आप हमने फैक्टराइज करना था दो प्रोडक्ट्स में जो कि हो चुका है, बस आगे कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। तो इन द सेम वे 14 15th ये सेम है, ठीक है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग 17th क्वेश्चन, सॉरी 16th क्वेश्चन रह गया था। तो इसमें क्या है बच्चे, 1 माइनस दिस, तो हमने फैक्टराइज करना है, सॉल्व तो करना नहीं, इवेल्युएट तो करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो हमें पता है 1 किसका स्क्वायर होता है, खुद 1 का, तो इसको लिख लो 1 का स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है ही है, तो इसमें अब प्रॉपर्टी लग जाएगी, a की वैल्यू आ गई आपकी 1 और b की वैल्यू आ गई x माइनस वाई। हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, फॉर्मूला ऊपर लिखा ही है, ठीक है। a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है x माइनस वाई, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस, अब इसमें माइनस है तो आगे एक और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि आगे भी x माइनस वाई है ना। तो अब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में तो कोई चक्कर नहीं होता, बट माइनस में ना ब्रैकेट लगानी जरूरी होती है, तो ये बन जाएगा आपका ये आंसर। अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो इन द सेम वे 17th क्वेश्चन भी सेम है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2y माइनस 3 है। 18th में भी ये सेम है, 19th भी आप खुद ट्राई करो। सो 21st थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे तो 19 20 21 सेम टाइप की है, तो आई विल एक्सप्लेन यू 21st। सो 21st में क्या है, कुछ ऐसा क्वेश्चन, तो वी नो दैट 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 और x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर ऐसे लिख लो, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 16 हमें पता ही है 4 और ये होता है x माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसमें a की वैल्यू आ गई ये और b की वैल्यू आ गई ये, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी जो भी और a और b की वैल्यू वो हमने एज इट इज लिखनी है इनटू a माइनस b। अब हमने एंड में इंटरनल जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, कर्व्ड ब्रैकेट्स है, इसको ओपन कर दो, तो ये बन गया 3x प्लस 3y
प्लस 4x माइनस 4y, एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरी ब्रैकेट में आया 3x प्लस 3y माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4y, ये बच गया, राइट। अब इसमें आगे अगर सॉल्व होता है, एक ही ब्रैकेट के अंदर करना है सॉल्व, बाहर नहीं। तो अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व हो रहा है तो कर लो। ये देखिए 3x एंड 4x लाइक टर्म है, तो ये बन गया 7x, 3y माइनस 4y बन गया माइनस 1y, तो ये एक ब्रैकेट के अंदर आ गया। दूसरी ब्रैकेट के अंदर क्या आया, 3x माइनस 4x माइनस 1x, और इसको करोगे तो प्लस 7y, तो ये अब आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, राइट। अब बच्चे 22nd क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन में ना कुछ काफी सारी टर्म्स है और ये कोई ब्रैकेट नहीं है, कोई किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, बस हमें z एक्स स्क्वायर दिख रहा है, y स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कुछ भी नहीं होता, ये माइनस जेड स्क्वायर आ रहा है एंड में, और ये भी आ रहा है। तो इसमें क्या करना है, आपने सोचना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy किसका स्क्वायर होता है, ये हमें पता है, ये किसका स्क्वायर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फॉर्मूला होता है ना, पिछले एक्सरसाइज में किया था, और माइनस जेड स्क्वायर साइड में लिख दीजिए। अब ये आपका पुराना क्वेश्चन बन गया, ये देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो ये आपने खुद देखना है, कैसे देखना, आप 2xy देखो, और यह क्या तरीका होता है, जो 2xy मतलब 2xy हो सकता है, 2yz भी हो सकता है, ये आपने ये देखना है कि 2 के साथ कौन से वेरिएबल लगे हैं, इसके साथ x और y है तो आपने x और y ही ढूंढना है, चाहे आगे पीछे भी हो सकते हैं ये, तो आपने x y ढूंढ के उनको इकट्ठा करके फॉर्मूला क्रिएट करना है, समझ गए। इसके बाद आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू x प्लस वाई है और b की वैल्यू z है, तो ये आपका आंसर आ गया। अंडरस्टूड माय पॉइंट। इन द सेम वे 23rd में 2xy तो है नहीं, अब 12xy है, तो इसका मतलब आपने x और y वाले इकट्ठे करने हैं, 4x स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर बन जाएगा 3y का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 इंटू 3x 2 इंटू 2x इंटू 3y जो 12xy है, समझ गए। तो ये सेम 22nd जैसा ही है। अब करते हैं 24th क्वेश्चन, राइट, क्योंकि ये सेम है इसलिए मैं छुड़ा रहा हूँ। इफ यू फील एनी डाउट यू कैन बच्चे आस्क मी एट एनी टाइम, राइट, आई विल एक्सप्लेन यू। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग 24th क्वेश्चन। इसमें हल्का सा डिफरेंस है, वैसे तो ये वही वाली टाइप है जो आपने प्रीवियस अभी किया क्वेश्चन, बट इसमें ना हल्का सा डिफरेंस है, राइट। तो बच्चे इसमें क्या है, क्वेश्चन में ये कुछ ऐसे है, ये सारे माइनस में है, माइनस में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये सारे प्लस बन गए, ये है 5 का स्क्वायर, ये हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये देखो, समझ गए ना। तो ये अब वही वाली पुराने वाला क्वेश्चन बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी a की वैल्यू 5 है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। नाउ 25th क्वेश्चन में क्या है बच्चे, ध्यान से देखना, 25th में x की पावर 4 है और y की पावर भी 4 है और साथ में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो देखते हैं कैसे करना है। हमें पता है कि जो x4 है ये किसका स्क्वायर होता है, हमने स्क्वायर क्यों बनाना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है, जो प्रीवियस फॉर्मूले थे वो हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में थे, 4 की पावर में तो आया ही नहीं कोई क्वेश्चन या ना कोई फॉर्मूला आया, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी x4 को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सिमिलरली y को मैं लिखूंगा y स्क्वायर का स्क्वायर। अब आगे देखो, आगे मुझे यहाँ पे 2 चाहिए था, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा,
मुझे 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक एक्स वाई स्क्वायर और ऐड कर दूंगा और माइनस कर दूंगा। दिख रहा है? नहीं, बाहर चला गया, 1 मिनट। सो अब ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, मतलब क्वेश्चन को कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो अब ये देखो, ये बन गया मेरा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, आगे माइनस कर दो। अब इसमें फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। क्यों? ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू वाई स्क्वायर है, और आगे क्या बच गया माइनस वाली टर्म, इसको आप लिख लो एक्स वाई का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो अब ये आपका प्रीवियस इस फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया। तो ये बन गया a प्लस बी, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू एक्स वाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये अब आपका आंसर आ गया, राइट? ध्यान से देख लीजिए, हमने सबसे पहले क्या किया, स्क्वायर को 4 को ऐसे लिखा। इसमें अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बन रहा था, तो हमने क्या किया, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, ताकि क्वेश्चन में कोई चेंज, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो ऐड कर नहीं सकते, इसलिए मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। तो अब इसको मैंने ऐड कर दिया, ये बन गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन गया ये, अब वो एंड वाला ये रहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें आगे इस टर्म में मतलब हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अंडरस्टूड? अब ये देखिए, ये भी वही वैसा क्वेश्चन है कि ये तो वन का स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है। ये 1 स्क्वायर को यहाँ पे लिख लो, ये एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पे 2x स्क्वायर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस कर दो। हिंट भी दिया होगा आपकी बुक में, ये देखो हिंट भी दिया हुआ है। तो ये बन गया 2x स्क्वायर, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्रिएट करना है। ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, करके देख लो यही आएगा। सॉरी, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है इसमें, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। तो ये सेम है प्रीवियस जैसे ही। तो नेक्स्ट है बच्चे 27th क्वेश्चन। 27th में है एक्स की पावर 4 प्लस 4। तो ये भी वैसे ही है, हमने x की पावर 4 को क्या करना है, प्लस 4, हमने x की पावर 4 को अब देखो, यहाँ पे अगर माइनस होता, यहाँ पे अगर माइनस होता फिर तो हम इसको लिख देते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते, पर यहाँ पे अब प्लस है, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, ना इसका कोई आगे डेरिवेटिव है इस आपकी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं इसको पहले। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर साथ में 2ab होता तो हमारा आंसर आ जाता था। तो हम क्या करेंगे, 2ab और ऐड कर देंगे, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, b की वैल्यू 2 है, और यही माइनस कर देंगे क्योंकि हम अपनी तरफ से ऐड तो कर नहीं सकते, और हमने क्या किया, प्लस और माइनस दोनों कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, 3 स्टेटमेंट जो हमारे पास टर्म्स हैं, इसमें फॉर्मूला बन रहा है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर, और सेंटर में माइनस आ गया, इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 2 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। अब ये वो वाली फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको उस फॉर्म में लिख लो, आपका आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको मतलब अगर ये मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है हमारा, ये अगर नंबर की फॉर्म में आ जाए तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो 28th क्वेश्चन में क्या है, वैसे तो बहुत सिंपल है,
बस कई बार नंबर की फॉर्म में आ जाए तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अब कैसे होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर की फॉर्म में ही है, तो हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है ना। ए प्लस बी करोगे तो ये आ जाएगा 400 आ गया, ए माइनस बी करोगे तो ये आएगा 3 और 3 6, ये देख लीजिए माइनस करके देख लीजिए, राइट। तो बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 24, आगे 2 जीरोस है, तो ये आपका आंसर है। अगर नंबर की फॉर्म में आ जाए तो आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं करना। सिमिलरली 29th भी सेम है, ये आप खुद ट्राई करो। 30th क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, इसमें आपने सिंपलीफाई करना है, मतलब आपने फॉर्मूला यूज करते करते इसको सॉल्व करना है 30th क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारा है 0.75 इंटू 0.75, दो बार आ रहा है तो आप इसको स्क्वायर भी लिख सकते हो, -0.25 इंटू 0.25, ये भी दो बार आ रहा है, इसको भी आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो। और नीचे है 0.75 माइनस 0.25। अब इसको देखो कैसे करना है, ऊपर जो है ये दो बार आ रहा है तो इसको आप लिख लो 0.75 का होल स्क्वायर, और इसको लिख लो 0.25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा माइनस कर सकते हो, पर अभी मैं नहीं करूंगा, अभी इसको मैं एज इट इज लिखूंगा। कर तो सकता हूं मैं माइनस, पर मैं अभी माइनस नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर फॉर्मूला लग रहा है, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया जी, तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब ये हो गया, इंटू ए माइनस बी, नीचे है ए माइनस बी, ऑलरेडी इस फॉर्म में है। तो या तो आप यहां से कट कर सकते हो सीधा, या इसको सॉल्व करके भी कट कर सकते हो, क्योंकि इसका आंसर आएगा 0.5 और इसका भी आंसर आएगा 0.5 आपस में कट जाएंगे, ये अब आपके पास बच गया 0.75 प्लस 0.25, जो कि होता है, ऐड करके देख लो, वैसे 1 आएगा, पता ही है ना, 0 0 1, तो ये 1 आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपने एडिशन ऐसे शो करनी है पहले कि आपके पास ये बच गया और इसका आंसर आया 1, और रफ में आप कैलकुलेशन शो कर दोगे, राइट। तो इसी के साथ आपकी बच्चे एक्सरसाइज भी खत्म होगी, ये लास्ट क्वेश्चन था। इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क मी, राइट। थैंक यू।